हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो आपके प्लांट होते हैं वो आपके मूव नहीं करते हैं। एक तो ये मूव नहीं करते हैं। दूसरा, प्लांट्स के अंदर बहुत सारे टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है डेड सेल होते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ डेड सेल्स होते हैं। तो इसलिए बच्चों, इनकी जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, बहुत लो रहती है। तो इसलिए इनके अंदर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी कैसा होता है, वो भी स्टडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, मतलब काफ़ी स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। अब प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो टिश्यूज़ के द्वारा होता है। एक आपका होता है जाइलम टिश्यू, आपका होता है जाइलम टिश्यू, ठीक है बच्चों। और दूसरा आपका होता है फ्लोएम टिश्यू। क्या होता है? फ्लोएम टिश्यू। इन दो टिश्यू के द्वारा जो है प्लांट के अंदर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। आपका जाइलम टिश्यू होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है आपका ये आपका ट्रांसफर करता है वाटर एंड मिनरल्स। अब आपका जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के अंदर आपके सब्सटेंसेस आते हैं जस्ट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। अदर सब्सटेंसेस इसके अंदर आते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जाइलम टिश्यू के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है ये सिर्फ आपका एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, ओनली वन डायरेक्शन, और दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर आप इसको वर्टिकली डायरेक्शन भी बोल सकते हो। सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर जो ये ट्रांसपोर्टेशन आपकी होती है। जो आपका फ्लोएम टिश्यू है इसके द्वारा जो बच्चों, इसके द्वारा फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। किसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है? फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। और ये जो है दोनों, मतलब अपवर्ड में भी और डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शन के अंदर जो इसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे जानेंगे। फिलहाल हम इतना जान रहे कि आपका जो है प्लांट के अंदर दो टिश्यू जो है ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। वन इज आपका जाइलम टिश्यू जो कि वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और आपका बच्चों फ्लोएम टिश्यू जो कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, मतलब बोथ डायरेक्शन के अंदर जो इसके द्वारा इसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। अच्छा, अब हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों रहती है, मतलब प्लांट्स को जो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों रहती है? तो बच्चों, प्लांट को जो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत इसलिए रहती है, देखिए जो आपका फूड होता है प्लांट के अंदर, ये कहाँ पे बनता है? लीव्स के अंदर बनता है। तो जो स्टोरेज पार्ट होते हैं प्लांट के अंदर, आपके स्टोरेज पार्ट होते हैं ना, आपका लीफ हो गया, आपका सीड्स हो गया, आपका स्टेम हो गया, आपका रूट्स हो गया, तो ये फूड जो उन पार्ट्स तक पहुंचाना होता है स्टोर करने के लिए। उसी तरह वाटर की ट्रांसपोर्टेशन वो कहाँ से होती है? वो आपकी रूट से लेकर लीफ तक जो है करनी पड़ती है, लीफ तक जो है होती है। तो इसलिए हमें जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। चलो अब हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। क्या पढ़ते हैं पहले बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होती है वो किसके द्वारा होती है? जाइलम टिश्यू के द्वारा जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। देखिए जो जाइलम टिश्यू होता है, ये जाइलम टिश्यू के जो वेसल्स होते हैं, जो आपके जाइलम टिश्यू है, आपका जो जाइलम टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है बच्चों? जाइलम टिश्यू। तो जो जाइलम टिश्यू है इसके जो वेसल्स होते हैं, इसके जो बच्चों क्या होते हैं, इसके जो वेसल्स होते हैं, और इसके अंदर एक चीज और होती है, दैट इज ट्रैकिड्स। क्या होते हैं बच्चों? ट्रैकिड्स। जो ये ट्रैकिड्स होता है ये वाटर कंडक्टिंग सेल होता है। तो आपका जो प्लांट के अदर पार्ट्स है, अदर पार्ट कौन से होंगे? आपका रूट, स्टेम, लीफ, इनके भी जो वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? वो आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं और पूरे प्लांट के अंदर जो है एक वाटर चैनल बनाते हैं, जिससे कि वाटर जो है पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो जो जाइलम टिश्यू का जो रूट होती है, अब आपको पता है रूट कहाँ होती है, रूट जो है रूट के आसपास क्या होगी, सॉइल होगी, और सॉइल के अंदर जो वाटर होगा,
तो क्या होता है, जो रूट की टिप होती है, तो रूट की टिप पर तो वहाँ पर जो है हेयर होते हैं, जिसको हम रूट हेयर भी बोलते हैं। तो रूट हेयर क्या करते हैं, रूट हेयर जो है सॉइल से जो है वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो वाटर जो, अब आपको पता है कि सॉइल के अंदर जो है ज़्यादा आपका वाटर भी होगा और आपका जो है मिनरल्स भी होंगे, तो रूट हेयर जो है वो क्या करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन करता है, जिसके कारण जो है वो आपका वाटर और मिनरल्स जो है आपका रूट हेयर के अंदर आ जाता है। अब क्योंकि जो वहाँ पे आपको पता ना कि एक ऐसा एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, तो ये जो वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होगी ये भी काफ़ी स्लो रहती है, मतलब स्टडी आपका जो स्टडी प्रोसेस है, धीरे धीरे जो ये सब चीज़ें होती रहती। तो जब आपका रूट सेल के अंदर जो है वाटर आता है, तो उसके अंदर एक वाटर कॉलम बनता है, ठीक है। वाटर कॉलम बनेगा, अब आपका जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा उसके द्वारा क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर जो है आपका रूट सेल के अंदर आएगा। अब वो रूट सेल के अंदर जो वाटर आपका बढ़ता जाएगा, तो उसके अंदर एक कॉलम बढ़ता जाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है रूट से लीफ तक जो है आपकी होती रहती है, और इसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर मतलब कि जो सेल के अंदर ऑस्मोसिस के कारण वाटर के अंदर वाटर आपका जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है पुश हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूट प्रेशर। तो एक तो आपका रूट प्रेशर के कारण जो आपकी वाटर का जो है आपका रूट से लीव्स की तरफ मूव करता है। और दूसरा आपका जो इसके लिए होता है, अब आपने देखा होगा जो आपका सनी डे होता है, दिन के टाइम पे क्या होता है कि सन जो होता है और जो आपका लीव्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जो है स्टोमेटा के द्वारा वाटर जो है रिलीज कर दिया जाता है। तो जब वाटर रिलीज होता है, तो आपका जो वाटर रिलीज हुआ, जो वाटर का वेपराइज, जिसको हम इवापोरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवोपरेशन। तो आपका क्या होता है, जब आपका एवोपरेशन होता है तो इसके कारण क्या होगा, आपका जो वाटर है वो आपका वाटर का लॉस हो गया प्लांट्स के अंदर, और ये जो एवोपरेशन के कारण जो लॉस हुआ है इसकी जो है इसको जो है रिप्लेस किया जाता है जो जाइलम टिश्यू के अंदर वाटर है उसके द्वारा। तो इसका जो एवोपरेशन होता है, मतलब एवोपरेशन का मीनिंग होता है कि वाटर मॉलिक्यूल किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है वो चेंज हो जाते हैं, चेंज इनटू वाटर वेपर। वो जो आपके वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ट्रांसपोरेशन। तो ट्रांसपोरेशन के कारण क्या होता है कि जो आपका जाइलम टिश्यू है ये ट्रांसपोर्टेशन से सक्सेशन क्रिएट कर देता है। सक्सेशन मतलब कि जैसे आप लोग ठंडा पीते हो तो आपने देखा होगा पाइप पे होती है, तो आप पाइप से क्या करते हो, उसको सक करते हो, तो उसके कारण जो आपका जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो आपके मुंह के अंदर आता है। तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा भी वो सक्सेशन क्रिएट की जाती है, जिसके कारण जो है आपका जाइलम टिश्यू जो रूट के अंदर है वहाँ से जो वाटर जो आपका लीफ तक जो है पहुंच जाता है। तो ये ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है। तो एक आपका रूट प्रेशर के द्वारा आपका अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो जाइलम टिश्यू के अंदर वाटर किया गया, प्रेशर बनाया गया, और दूसरा आपका बच्चों जो है वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो है वाटर जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर चलता है। अच्छा, दिन के टाइम तो आपका ट्रांसपिरेशन काम करता है ड्यूरिंग ए डे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है मेन आपकी इसी फोर्सेस के द्वारा जो है वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर चलता है। लेकिन रात के टाइम पे जो ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, तो इसलिए जो रात के टाइम पे जो है रूट प्रेशर की जो है मेन रोल होता है। रूट प्रेशर के द्वारा जो है आपका वाटर जो है उसका फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका जाइलम टिश्यू के द्वारा है जो आपका ट्रांसपोर्टेशन हुआ रूट से लेकर आपका वाटर तक। अब हम जरा फ्लोएम टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा मैं ये इरेज कर लूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से जो वाटर जो है आपका ऑस्मोसिस के द्वारा जो आपका होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो है आपका पहुंच जाता है
स्मॉल जो आपके स्मॉल ट्रीज वगैरह होता है उनके लिए जो है सिंपल डिफ्यूजन इनफ होता है, उससे ही पूरे आप होता है जो पूरे ट्रीज होते हैं पूरे पार्ट्स तक जो उनका वाटर का जो आपका सप्लाई कर सकते वाटर जब पहुंच जाता है। लेकिन जो टॉल ट्री होता है तो उनके अंदर आपका रूट प्रेशर और आपका जो ट्रांसपिरेशन वो मेन रोल प्ले करता है। चलो बच्चों, अब हम जरा फ्लोएम टिश्यू की बात करके जो फूड मटेरियल, देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, यहीं पे लिख लेता हूँ, अदर सब्सटेंसेस। अब जो आपका फूड आपका बच्चों कहाँ पे तैयार होता है? लीव्स के अंदर तैयार होता है। लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है आपका वहाँ पर फूड तैयार होता है। अब उस जो आपका फूड है लीव्स के अंदर तैयार हुआ उसको जो है रूट तक पहुँचाना होता है, और ये काम जो है जो आपका मतलब फूड का रूट तक पहुँचाना। और इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो आपका प्रोडक्ट बनाएगा वो कैसा होता है? वो आपका जो है सोल्यूबल होता है। कैसा होता है? सोल्यूबल प्रोडक्ट। क्या होता है? सोल्यूबल प्रोडक्ट। वो आपका सोल्यूबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको जो है लीफ से रूट मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, जस्ट लाइक आपका अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड्स और एक्सेट्रा, अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस, और भी सब्सटेंसेस रहते हैं, अदर सब्सटेंसेस। तो आपके जो है अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस इनकी भी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बहुत डायरेक्शन के अंदर जो है होती है, मतलब ट्री से लेके ट्री की लीफ से लेके रूट तक, और रूट से जो है लीफ तक जो है आपका रॉ मटेरियल वगैरह था उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। और ये दोनों के दोनों काम किसके द्वारा किए जाते हैं? ये आपके दोनों के दोनों काम जो है आपके फ्लोएम टिश्यू के द्वारा किए जाते हैं, बोथ डायरेक्शन के अंदर, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब बच्चों जो ये आपका फूड जो आपका सोल्यूबल प्रोडक्ट हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है लीफ से लेकर रूट तक और रूट से लेकर लीफ तक, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं जो फ्लोएम के अंदर होती है ट्रांसलोकेशन। ठीक है बच्चों, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको हम जो क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब ये जो ट्रांसलोकेशन होती है जो फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो आपकी ट्रांसलोकेशन होती है ये ऐसे ही नहीं होती है, मतलब कि सिंपल फोर्स के द्वारा, जैसे कि जाइलम टिश्यू के अंदर जो हो गई थी ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के द्वारा जो हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसलोकेशन फ्लोएम टिश्यू के अंदर ऐसे नहीं होती है। जो ट्रांसलोकेशन है ये जो है आपका ये ऐसे नहीं होता है। इसके लिए जो है आपका जो टिश्यू होता है वो क्या यूज़ करता है? वह एनर्जी को यूज़ करता है जो उसके अंदर होती है एटीपी एनर्जी को। जब भी लाइक आपका एक सब्सटेंसेस होता है प्लांट्स के अंदर जो मटेरियल होता है, एक मटेरियल होता है मटेरियल लाइक उसको हम बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। ये जो सुक्रोज होता है ये एक मटेरियल होता है जो प्लांट्स के अंदर होता है, और इसके अंदर 50% आपका ग्लूकोज होता है और आपका 50% जो फ्रूक्टोज होता है। तो इसकी जब ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, इसकी जो ट्रांसलोकेशन की जाती है फ्लोएम टिश्यू के अंदर की जाती है, तो इसके लिए जो है एटीपी एनर्जी का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है बच्चों? एटीपी एनर्जी, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्लांट जो इस एनर्जी को यूज़ करके जो है इसके सुक्रोज को जो ट्रांसलोकेट किया जाता है। तो जब इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है? उसके अंदर जो है एटीपी, जब आप एटीपी एनर्जी करेंगे तो ऑस्मेटिक प्रेशर आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑस्मेटिक प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑस्मेटिक प्रेशर। और इस ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन हो जाती है। जो सेल के अंदर है उसके अंदर वाटर कम हो जाता है, तो अब क्या होगा? आपका वाटर जो इसके अंदर फ्लो करेगा, क्योंकि वाटर जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो
फ्लो करता है। तो वाटर आपका क्या करेगा, वाटर आपका जो है फ्लोएम टिश्यू के अंदर आ जाएगा, जिसके कारण जो है जो वहाँ पर जो आपका फूड मटेरियल है, अब उसका जो सॉल्युबल मटेरियल है उसका प्रेशर आपका लेस होता है, और वाटर का प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर ये ज़्यादा होता है, जिसके कारण उस फूड है वो वाटर के साथ वो भी पुश हो जाता है। तो इस तरह से जो आपका ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो फ्लोएम टिश्यू को एबल बनाता है किसी भी फूड मटेरियल को प्लांट के उस पार्ट तक पहुंचाने के लिए जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, जहां उसकी ज़रूरत है। जस्ट लाइक आपके स्टोरेज पार्ट जहाँ पे जो है आपका फूड स्टोर होता है, जस्ट लाइक आपका स्टेम हो गया, आपका लीफ हो गया, आपका रूट हो गया, आपका जो न्यू ग्रोइंग पार्ट है वर्ड्स वो आपका हो गया, और आपका सीड्स वगैरह हो गया। तो वहाँ पर जो है इस प्रोसेस का काम किया जाता है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा, जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा जो है आपका फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। जैसे चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, इन स्प्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए। स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, स्प्रिंग के अंदर आपके जो स्टोरेज पार्ट है जस्ट लाइक रूट स्टेम, वहाँ पर जो शुगर स्टोरेज होती है, और आपके जो वर्ड्स वगैरह आ रहे होते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट उसको ज़्यादा रहेगी। तो ये फ्लोएम टिश्यू जो है अपवर्ड डायरेक्ट, मतलब रूट से नीचे, रूट या स्टेम से उस शुगर को जो है बर्ड्स तक पहुंचा देगा, क्योंकि उसको वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो इस तरह बच्चों प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है आपके दो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। वन इज जाइलम टिश्यू जो कि एक डायरेक्शन के अंदर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन करता है, और दूसरा आपका फ्लोएम टिश्यू जो कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है बोथ डायरेक्शन के अंदर, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी आपको हेल्पफुल हो। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।